वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। यूक्रेन जंग के ज़िमन में ब्रिटेन की रूस पर एक और कार्रवाई। रूसी टेक्नोलॉजी और दीगर अशिया के एक्सपोर्ट पर लगाई पाबंदी। यूक्रेन से इंपोर्ट ड्यूटी को कर दिया जीरो। ईरानी पार्लियामेंट के साबिक डिप्टी स्पीकर अली मतहरी ने किया इंकशाफ। कहा, पाकिस्तान की तरह खुफिया तौर पर एटम बम बनाने और उसकी सरगर्मियों को छुपाने में हम रहे नाकाम। इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC ने इसराइल को दी धमकी। कहा, खुद शरीफ और मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए है रेड लाइन। जारहाना इक़दाम के बाद होने वाले नतीजे का इसराइल खुद होगा जिम्मेदार। कर्नाटक में हिजाब बैन मामले पर सुप्रीम कोर्ट जल्द कर सकती है समाअत। CJI एनवी रमला ने कहा, 2 दिन करें इंतजार, फिर हम करेंगे फैसला कि कब होगी समाअत। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त वार्निंग के दरमियान बीजेपी के MP गजेंद्र पटेल ने दिया भड़काऊ भाषण। स्टेज से ही कर दी भीड़ को ईंट का जवाब पत्थर से देने की नसीहत। और राहुल गांधी का महंगाई को लेकर PM मोदी पर तनकीद का सिलसिला जारी। अब ट्वीट में कहा, मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक से 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने नौकरियों की छोड़ दी है उम्मीद। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुकूमत बरतानिया ने यूक्रेन आज़ाद तिजारती मुआहदे के तहत यूक्रेन से तमाम दरामदी अशिया पर टैरिफ को कम करके सिफर यानी जीरो कर दिया है। बरतानिया की महकमे बैनुल-अक़वामी तिजारत ने एक बयान में ये इत्तला दी। बयान में कहा गया है कि यूक्रेन से दरामदी अशिया पर तमाम ड्यूटी अब जीरो कर दी जाएगी और आज़ाद तिजारती मुआहदे के तहत तमाम कोटे खत्म कर दिए जाएंगे, जिससे यूक्रेन को जरूरत के वक्त माली मदद फराहम की जाएगी। इसके साथ ही हुकूमत बरतानिया ने रूस को टेक्नोलॉजी और अशिया के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है, जिसका इस्तेमाल रूस के जरिए यूक्रेन के खिलाफ जंग में किया जा सकता है। रूस के वजीर खारजा सर्गेई लारोव ने कहा है कि अमेरिका समेत कई मगरबी ममालिक सलामती कौंसिल के स्पेशल पावर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मुंतकिल करके वीटो पावर की कदर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर्गेई लारोव ने कहा कि अब अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक सलामती कौंसिल के स्पेशल पावर को जनरल असम्बली में मुंतकिल करके वीटो के उस हक की या अहमियत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं जहां वो हथियार लहराकर ब्लैकमेल करके धमकियां दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। कई सालों से मगरिब ऐसे मौज़ूआत पर मुख्तलिफ फोरम्स, अपीलों और शिराकतदारी का हामी रहा है, जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा पहले ही गौर कर रहा है। यूक्रेन में रूसी फौज की कार्रवाइयां जारी है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी फौज ने 5 रेलवे स्टेशन पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया, जबकि हमलों में 3 मुसाफिर भी हलाक हो गए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि मगरबी इलाके में 5 रेलवे स्टेशन को तबाह कर दिया गया, जिससे 16 मुसाफिर ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों में बिजली की फराहमी भी सस्पेंड है। रवां माह के आगाज में यूक्रेन के एक रेलवे स्टेशन पर रूसी फौज ने मिसाइल हमला किया था, जिसमें 5 बच्चों समेत 50 अफराद हलाक हो गए थे। ईरानी पार्लियामेंट के साबिक डिप्टी स्पीकर अली मतहरी ने इंकशाफ किया है कि उनका मुल्क शुरू से ही डिटरनेंस फोर्स बनाने के लिए जौहरी बम बनाने का इरादा रखता था, लेकिन ये राजदारी बरकरार रखने में नाकाम रहा और बेनकाब हो गया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हम ईरान में एटम बम बना सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान की तरह एटम बम बनाने की सरगर्मियों को खुफिया रखने में नाकाम रहे। साबिक ईरानी स्पीकर ने मजीद कहा कि शुरू से जब हमने जौहरी सरगर्मियां शुरू की तो हमारा मकसद बम तैयार करना और डिटरनेट सलाहियतों को मजबूत बनाना था, लेकिन हम इस मामले को खुफिया रखने में नाकाम रहे और एक ग्रोह की तरफ से खुफिया रिपोर्ट सामने आई। इस ग्रोह का नाम मुजाहिदीन खल्क है और ईरानी रुकन पार्लियामेंट ने उसे मुनाफिक करार दिया।
इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC ने कहा है कि कुद्स शरीफ और मस्जिद अक्सा उम्मत मुस्लिमा की रेड लाइन है और जब तक उन्हें गासिब इस्राएली हुकूमत के कब्जे से आज़ाद नहीं किया जाता उस वक्त तक इलाके में अमन व इस्तेहकाम बरकरार नहीं हो सकता। फलस्तीनी इंफॉर्मेशन सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन मुमालिक ने गैर मामूली इजलास में इसराइल के जुराइम के खिलाफ अल-कुद्स शरीफ और उसके मुक़द्दसात के दिफा के लिए तमाम रुकन मुमालिक की जानिब से मुश्तरका कोशिशों और वहशियाना हमलों के खिलाफ फलस्तीनी अवाम की हिमायत पर जोर दिया। OIC के इस बयान में इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन मुमालिक ने मस्जिद अल-अक्सा को तकसीम करने की कोशिश समेत जारहियत और गाजिबों के गैर कानूनी इक़दामात के किसी भी नतीजे का जिम्मेदार इस्राएली हुकूमत को करार देते हुए इस किस्म के खतरनाक और नाजायज इक़दामात को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया। इस्राएली हुकाम ने मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने के लिए आने वाले फ़लस्तीनी नमाजियों और रोज़ादारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। ये पाबंदियां एक ऐसे वक्त में आयद की गई हैं जब 27 रमज़ानुल मुबारक की तारीख करीब आ रही है। इस्राएली पुलिस की तरफ से मस्जिद अक्सा के नमाजियों पर नई पाबंदियों में 50 साल से कम उम्र के फ़लस्तीनियों पर बगैर इजाज़त क़िबला अव्वल में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। इस्राएली हुकाम का कहना है कि 40 से 50 साल की उम्र के फ़लस्तीनियों के लिए मस्जिद अक्सा में नमाज की अदायगी के लिए दाखिले से पहले इजाज़त लेना होगी। ताहम ख़वातीन और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को मस्जिद अक्सा में दाखिले की मुकम्मल इजाज़त है। अफगानिस्तान में इतवार को तालिबान के बानी रहनुमा मुल्ला उमर की 90वीं बरसी मनाई गई थी, लेकिन इस बरसी मनाने के तीसरे दिन भी मुल्ला उमर के ताल्लुक से नए नए इंकशाफात सामने आते जा रहे हैं। दारुल हुकूमत काबुल में मुनक़दा खुसूसी तक़रीब में मुल्ला उमर की जिंदगी, शख्सियत और सोवियत यूनियन के खिलाफ उनकी जद्दोजहद पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर दिफा और मुल्ला उमर के साहबजादे मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने इंकशाफ किया कि मुल्ला मोहम्मद उमर ने अफगानिस्तान में लोगों को मुत्तहद करने के अलावा तमाम मसलक के मानने वालों को मुत्तहद किया। उनका कहना था कि मुल्ला उमर ने सोवियत यूनियन की मदाखलत के खिलाफ निहत्ते ही जद्दोजहद का आगाज किया था। वो कभी अफगानिस्तान छोड़कर गए ही नहीं थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल बंद होने को लेकर सख्त नताइज की धमकी दी है। अफगान खबर रसा एजेंसी आवा के मुताबिक एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बयान जारी करते हुए तालिबान की हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर लड़कियों के हाई स्कूलों को खोला जाए ताकि खवातीन तालीम से महरूम न रह सकें। इससे पहले अफगानिस्तान के उमूर में अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा डिबोरा लॉयंस ने खबरदार किया कि अगर तालिबान ने अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल बंद रखे तो तालिबान हुकूमत के मसाइल व मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा। इतवार के रोज मगरबी सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में महदुल ज़हाब के इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें ज़ेरे आब आ गईं और बड़े इलाके में सैलाबी रेले बहने लगे। अब इन बारिशों के बाद होने वाले नुकसान सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई है जिसमें सऊदी अरब की एक रेतीली सड़क पर मुर्दा ऊँटों का रेवड़ दिखाया गया। वीडियो में पेश किया गया मंजर अफीफ गवर्नरी में पेश आया, जहां गरज चमक के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 5 ऊंट हलाक हो गए। मुकामी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा लगता है कि बारिश और तूफानी टोर्नाडोज के दौरान ऊंटों पर बिजली गिरी। दरअसल अफीफ और महदुल ज़हाब के गवर्नरियों में गुज़िश्ता जुमेरात से वक्फे से बारिशें हो रही हैं। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने इस इलाके में गरज चमक के साथ तेज बारिशों का अलर्ट जारी किया है। दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात में शुमार बिजनेसमैन एलन मस्क को 44 अरब डॉलर, जो हिंदुस्तानी रुपए में करीब 3.3 लाख करोड़ रुपए बनते हैं, इस रकम के एवज ट्विटर को उन्होंने खरीद लिया है। ट्विटर ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। माइक्रो ब्लॉगिंग की वेबसाइट की फरोख्त कंपनी के बोर्ड का एक ड्रामाई फैसला है। इससे पहले इसने सोशल मीडिया नेटवर्क को निजी तौर पर एलन मस्क को
बेचने की कोशिश की थी। एलन मस्क ने कंपनी की मिल्कियत लेने का ऐलान करते हुए एक बयान में कहा कि आजादी इजहार एक एक्टिव जमहूरियत की बुनियाद है और ट्विटर डिजिटल शहर का चौक है जहां इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए अहम मामलात पर बहस हो सकती है। वर्ल्ड न्यूज में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही समाअत कर सकती है। इस मामले में सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि 2 दिन इंतजार करें, फिर हम फैसला करेंगे कि समाअत कब होगी। दरहकीकत मीनाक्षी अरोड़ा ने अर्जी गुजारों की तरफ से हिजाब पर पाबंदी के मामले की जल्द समाअत का मुतालबा किया था। सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि आज नहीं 2 दिन इंतजार करें। दरअसल हिजाब मामले में असल अर्जी गुजार लड़कियां और दीगर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। उम्मीद की जा रही है कि 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट हिजाब मामले में समाअत शुरू करने की तारीख के बारे में ऐलान कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में होने वाले फिरका वाराना तशद्दुद की अदालती इंक्वायरी और बुलडोजर इंसाफ के खिलाफ दायर दरख्वास्त को खारिज कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार एडवोकेट विशाल तिवारी से कहा कि वो ऐसी कोई मांग न करे जो पूरी ना हो सके। जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा कि आपने मुतालबा किया कि साबिक सीजीआई की क़यादत में तहकीकात कराई जाए, क्या कोई खाली बैठा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा मुतालबा ना करें जो पूरा ना हो। दरख्वास्त गुजार ने दलील दी थी कि इस तरह की कार्रवाइयां मुकम्मल तौर पर भेदभाव वाली हैं और जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के तस्वुर के मुताबिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के रुड़की में होने वाली धर्म संसद पर वार्निंग दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नफरत अंगेज तकारीर न रोकी गई तो चीफ सेक्रेटरी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हम चीफ सेक्रेटरी को अदालत में तलब करेंगे। नफरत अंगेज तकारीर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल करें। नफरत अंगेज तकारीर रोकने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात करने की भी सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी। बता दें कि मुल्क में धर्म संसद के नाम पर नफरत अंगेज तकारीर करने का सिलसिला चल पड़ा है, जिसे रोकने में मुकामी इंतजामिया नाकाम नजर आ रही है। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त वार्निंग के दरमियान बीजेपी के एमपी गजेंद्र पटेल ने हेट स्पीच देते हुए अक्सरियती तबके को ईंट का जवाब पत्थर से देने की नसीहत कर दी। भगवान राम जी के जन्मोत्सव पर हजारों राम भक्त पर आपने जहाँ पर फूल बरसने देवा पत्थर फेंका है और ये गार्ड बांध देना, ये माँ भारत का देश है, हम धर्म के आधार पर जीते हैं और अगर आपने पत्थर बरसाए हैं तो हम भी संत सनातन धर्म के लोग हैं। पत्थर तुमने बरसाए हैं, हम बड़े पत्थर इनका जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहना आपने। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा मसला पिछले कुछ दिनों से मुल्क भर में काफी सुर्खियों में है। इस मामले में आजाद एमपी नवनीत राणा और उनके एमएलए शोहर रवि राणा को अदालत ने 14 दिन के लिए अदालती हिरासत में भेज दिया है। अब नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। आज समाअत के दौरान हुकूमत की जानिब से जवाब के लिए मोहलत मांगी गई, जिस पर अदालत ने 29 अप्रैल को जवाब देने का हुक्म दे दिया है। इसका मतलब है कि अब नवनीत राणा और रवि राणा को 29 अप्रैल तक जेल में रहना पड़ेगा। राणा जोड़े के खिलाफ गद्दारी, सरकारी सिस्टम को चैलेंज करने समेत कई इल्जामात के तहत दफात लगाई गई हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि पंजाब और दिल्ली की हुकूमत के दरमियान नॉलेज शेयरिंग का एग्रीमेंट हुआ है। केजरीवाल ने खुद इस बारे में मज़ीद जानकारी दी। अभी हम लोगों ने दोनों सरकारों ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने
नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया। मैं समझता हूँ कि ये अपने भारत के इतिहास में एक बहुत यूनिक किस्म का इंसिडेंट है कि सरकारें आपस में एक दूसरे से सीखने के लिए एग्रीमेंट साइन कर रही हैं। ये कहना गलत होगा कि केवल हमारी सरकार ने आज तक अच्छा काम किया। अभी तक 75 साल में ऐसे बहुत सारे वाक़ये हैं जब अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग राज्यों की सरकारों ने, अलग अलग पार्टियों की सरकारों ने अलग अलग समय के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे काम किए। There are several islands of excellence across the country at different points of time and different geographies. लेकिन एक कमी रह गई जो मुझे लगता है कि पूरे देश ने उनसे बड़े स्केल के ऊपर सीखने का हमने आपस में काम नहीं किया। हम आपस में राज्यों में बटे रहे, हम आपस में पार्टियों में बटे रहे, हम आपस में एक दूसरे से सीखा नहीं हम लोगों ने। So we kept on reinventing the wheel. ये जो एग्रीमेंट है ये एक नया किस्म का है जिसमें हमने ये तय किया है कि आज दिल्ली के अंदर और स्वास्थ्य के अंदर जो अच्छा काम हुआ उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। 2 दिन से पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब दिल्ली के दौरे पे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। उनके एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी साहब, उनके हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, वो सब लोग कल उन्होंने स्कूल भी देखे, हॉस्पिटल्स भी देखे, मोहल्ला क्लिनिक भी देखे। और एक इच्छा है कि पंजाब के अंदर भी जैसे दिल्ली में काम हुआ, दिल्ली से सीख के पंजाब में काम किए जाएं। पंजाब के अंदर भी बहुत अच्छे काम हुए और आने वाले समय में होंगे। उन कामों से सीख के दिल्ली सरकार उनसे सीख के दिल्ली के अंदर उनको लागू करेगी। तो हमारा मकसद है जब हम आपस में सब लोग एक दूसरे से सीख के आगे बढ़ेंगे तभी देश तरक्की करेगा, तभी हम सब मिलके तरक्की करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट एक मील का पत्थर है अपने भारत के इतिहास में और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बेरोजगारी के मसले पर हमला करते हुए इल्जाम लगाया कि उनके मास्टर स्ट्रोक की वजह से 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने नौकरियों की उम्मीद खो दी है। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी ऐसा करने वाले 75 सालों में इस तरह के पहले वजीर आजम है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि नए हिंदुस्तान का नया नारा, हर घर बेरोजगारी, घर घर बेरोजगारी। 75 सालों में मोदी जी मुल्क के पहले ऐसे वजीर आजम हैं जिनके मास्टर स्ट्रोक ने 45 करोड़ से ज्यादा लोग नौकरी पाने की उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर अपने कारकुनों की जानिब से पीएम मोदी के खिलाफ महंगाई को लेकर किए गए एक प्रोटेस्ट का वीडियो शेयर किया है, जिसमें पीएम मोदी की महंगाई और पेट्रोल डीजल पर किए गए वादों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताइए। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। यूक्रेन जंग के ज़िमन में ब्रिटेन की रूस पर एक और कार्रवाई, रूसी टेक्नोलॉजी और दीगर अशिया के एक्सपोर्ट पर लगाई पाबंदी, यूक्रेन से इंपोर्ट ड्यूटी को कर दिया 0। ईरानी पार्लियामेंट के साबिक डिप्टी स्पीकर अली मतहरी ने किया इंकशाफ, कहा पाकिस्तान की तरह खुफिया तौर पर एटम बम बनाने और उसकी सरगर्मियों को छुपाने में हम रहे नाकाम। इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC ने इसराइल को दी धमकी, कहा खुद शरीफ और मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए है रेड लाइन, जारहाना इक़दामात के बाद होने वाले नतीजे का इसराइल खुद होगा जिम्मेदार।
कर्नाटक में हिजाब बैन मामले पर सुप्रीम कोर्ट जल्द कर सकती है समाअत। सीजेआई एनवी रमला ने कहा, 2 दिन करें इंतजार, फिर हम करेंगे फैसला कि कब होगी समाअत। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त वार्निंग के दरमियान बीजेपी के एमपी गजेंद्र पटेल ने दिया भड़काऊ भाषण। स्टेज से ही कर दी भीड़ को ईंट का जवाब पत्थर से देने की नसीहत। और राहुल गांधी का महंगाई को लेकर पीएम मोदी पर तनकीद का सिलसिला जारी। अब ट्वीट में कहा, मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक से 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने नौकरियों की छोड़ दी है उम्मीद। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीपीएन चैनल। गर्मी के मौसम में ठंडक के साथ ताजगी बख्श 51 रेनबो आइसक्रीम अब आपके अपने शहर हैदराबाद के इलाके एबिट्स में लीजिए कलरफुल ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मजा। असली दूध मलाई से तैयार, बादाम, काजू, पिस्ता, वैनिला, केसर के अलावा हर फ्लेवर और साइज में दस्तयाब। दोस्तों के साथ शॉपिंग या फैमिली के साथ आउटिंग एक बार जरूर तशरीफ लाइए। 51 रेनबो आइसक्रीम, बिसाइड जमात खाना, चिराग अली लेन, एबिट्स।